दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और ऐसे में कोरोना भी फैल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गोयल हैं आईएमए से, उनसे बात करते हैं। सर, इस दोनों को किस तरीके से देख रहे हैं, कोरोना और पॉल्यूशन? कोरोना और पॉल्यूशन सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, जिसमें कोविड केसेस भी बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीजेज भी बढ़ रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली मैं कहूँगा कि करीब 15% कोविड केसेस बढ़े हैं सिर्फ पॉल्यूशन के कारण, क्योंकि पॉल्यूशन भी आपकी रेस्पिरेटरी लाइनिंग में इन्फ्लेम करता है। वो इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा कोविड वायरस को पनपने के लिए मदद करता है। इसीलिए दोनों एक साथ एक दूसरे के पूरक हैं और कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये कि जैसे कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, निजी अस्पतालों में दिख रहे हैं बेड नहीं मिल रहा है, सरकारी अस्पतालों की तरफ लोग रुख नहीं करना चाहते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि जो बेड्स हैं ना, हमको ये पहले समझना पड़ेगा कौन से बेड नहीं मिल रहे हैं। अभी हमारे को आईसीयू और हाई एचडीयू बेड्स, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स बेड्स की प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो अब पेशेंट्स आ रहे हैं जो कोविड और पॉल्यूशन के कारण, दे आर मोर सीरियस पेशेंट्स। यंगर पेशेंट्स में भी ज़्यादा हो रहा है। जो लोगों ने ये इतने फेस्टिवल में इतना भीड़ भाड़ में गए हैं, उसके कारण भी ज़्यादा हो रहा है। तो अब ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स आ रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है, जिनको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की ज़रूरत है, जिनको बाईपैप की ज़रूरत है। तो हमको अब आईसीयू बेड बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए माननीय अमित शाह जी ने परसों जो मीटिंग दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ हुई, तो सबसे पहले उन्होंने 750 आईसीयू बेड बढ़ाए। ये बड़ा एक प्रशंसनीय काम हुआ। दूसरा, जिसमें मैन पावर चाहिए, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो भी अब सीआरपीएफ के और जगह से केंद्र सरकार भेज रही है। तो मुझे लगता है दिल्ली में 750 आईसीयू बेड और बढ़ने से और डॉक्टर और स्टाफ आने से ये एक सही दिशा में सही वक्त पर लिया कदम है। निजी अस्पतालों को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो ऑक्यूपाइड ज़्यादा हो गए हैं, या फिर ऐसा हुआ है कि कोविड के बाद उन्होंने बेड कुछ कम किए, कोविड के केस कम होने के बाद भी अब फिर से कोविड बढ़ता जा रहा है? नहीं नहीं, जो उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों ने बेड कभी कमी नहीं की है। अभी दिल्ली सरकार ने और कोर्ट ने कहा है तो 80% बेड आईसीयू के उन्होंने रिजर्व कर दिए कोविड के लिए। तो एक्चुअली केसेस ज़्यादा हैं, बेड्स आईसीयू कम हैं। इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए। इसको आईसीयू का ऑगमेंटेशन की ज़रूरत है। हमको अब वेंटिलेटर, मान लो मुझे मेरे पास 5 वेंटिलेटर, मैं 10 करना चाहता हूँ, मेरे को वेंटिलेटर किराए तक में नहीं मिल रहे। ये समस्या है। बाईपैप मशीन। दूसरा फिर मैन पावर की है। मैन पावर तो तब भी हम लोग प्राइवेट में उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन यस, इक्विपमेंट की भी अभी समस्या। मैं तो केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से अनुरोध किया, मैंने एक मेल भी किया है दिल्ली सरकार नर्सिंग होम मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, कि हमको वेंटिलेटर्स दिए जाएं, प्राइवेट सेक्टर को भी। ये मेरी एक उनसे रिक्वेस्ट है। तो आईएमए ने ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेटर्स प्राइवेट सेक्टर को मुहैया कराने के लिए बाकायदा सरकार से गुजारिश की है। इन सब के बीच पॉल्यूशन की वजह से कोरोना का डबल अटैक लोगों को हो रहा है। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन, टीवी9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।